शुरुआत अभी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। ये मुहर्रम तक मुझे टाइम जाम अब्बास ने मांगा है मुझसे। ये देख ले कि मेरा तू जब एक केस मेरे ऊपर करेगी, अल्लाह पाक की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस ऊपर वाले की कसम कि रोहिल्ला वाले में तेरे बाप का जो हशर करूंगा मैं, वो फिर अल्लाह को पता है, फिर मुझे पता है। फिर कंप्रोमाइज़ हो जाता है, केस ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाप के ऊपर रेप का केस करा दिया जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। ये लोग दिल बड़ा करते हैं नाजरीन, कंप्रोमाइज़ हो गया। अब ये लड़की अपने खामंद के साथ, कासिम नौन के साथ दुबई के लिए रवाना हो जाती है। जब ये दुबई पहुंचती है और वहाँ पर जाकर इसने जो कुछ देखा है नाज़रीन, वो मैं नहीं दोहरा सकता। वो इकरा का कहना है कि मैं ये एलिगेशन काफ़ी अरसे से लगा रही हूँ और अपने इल्ज़ामात पर कायम हूँ। आरपीओ ऑफिस को भी मैंने दरख्वास्त दिया है, आरपीओ ऑफिस में रिटर्न दरख्वास्त जमा कराई है, डीपीओ ऑफिस में दरख्वास्त दी है, मीडिया पर भी ये बातें कर रही हैं। अब ये जानती हैं, या खुदा जानता है या कासिम नौन को पता होगा कि वहाँ पर आप मछली का कारोबार करते हैं, या इस कारोबार की आड़ में आपने कुछ और वहाँ पे धंधा अख्तियार किया हुआ है, ये आपको पता होगा। ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा सकता। लेकिन नाजरीन, अब ये लड़की वहाँ से वापस आती है, इसका बयान आप लोगों ने सुना है। इनका कहना है कि मुझे गलत कारी के लिए कहा गया, मुझे क्लबों में ले जाया गया, मुझे लोगों को मिलने के लिए कहा गया। अब वो जुमले मैं भी रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन इसने इनकार किया। अब ये अकेली दुबई से पाकिस्तान पहुंची हैं। ये कहा कि बच्चे की डिलीवरी होनी है, मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। ये वापस आ गई। कासिम नौन वो भी पीछे पाकिस्तान पहुंच गया। अब यहाँ पर फिर वही मामला, दोबारा से मुकदमाबाजी, सारी सिचुएशन। इसका कहना है कि गाड़ी हमारी को रोका गया, हमारे ऊपर हमला किया गया। लेकिन जो मुझे दुख हुआ है नाजरीन, जो मीडिया पर कासिम नौन ने बयान दिया है, वो उसे नहीं देना चाहिए था। मैं कासिम नौन से कहूँगा, वो मुझे सुन रहे होंगे, कि आपने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। आपने इसके ऊपर, इसके करैक्टर के ऊपर सवाल उठाया है। ये पहले ठीक थी, जब इसके साथ घूम रहे थे उस वक्त ठीक थी, जब निकाह हो गया ठीक थी, जब आपको 100 तोला सोना 20 तोले में कन्वर्ट कराया, सारे जेवर ख़त्म कर दिए, तब भी ठीक थी। दुबई रवाना हो गई तब भी ठीक थी। लेकिन जब ये अब अदालतों में इंसाफ मांगने के लिए गई है, अब ये करैक्टरलेस हो गई है। अब इसका बाप भी बद किरदार हो गया है, ये भी बद किरदार हो गई है। आप मीडिया पे बैठ के अपनी इज़्ज़त उछाल रहे हैं। ये अब भी, इस वक्त भी आपकी बेगम है, ये आपकी बीवी है, आपका निकाह है, निकाह ख़त्म नहीं हुआ। किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? किसके घर की इज़्ज़त उछाल रहे हैं? अपने घर की इज़्ज़त उछाली है। अगर आप मीडिया पे ना आते तो शायद ये भी आज ना बैठी होती यहाँ पे। आपकी छोटी बच्ची इनके घर में मौजूद है, वो यहाँ पे परवरिश पा रही है। ये देख लें, अब ये आपकी बेटी की माँ भी है। बहरहाल आपने बहुत बुरा किया है, ये एलिगेशन आपने बहुत बुरा लगाया है, मुझे बहुत बुरा लगा है, देखने वाले नाजरीन को बहुत बुरा लगेगा। आपको इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए था। अगर ये बात कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी, तो ठीक है। आप अदालतों में मुकदमात फेस कर रहे हैं, ये क्या जवाब बनता है कि आप एक चैनल पे बैठ गए और किरदार कशी शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जी, मैंने कैमरों में देखा है। क्या देखा है? कोई सबूत है? सामने लाओ। जो सबूत आपने देखा है, बाप बेटी के रिश्ते को आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है नाज़रीन, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बाप बेटी का मुक़द्दस रिश्ते को आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। सबूत सामने लाते, एंकर को भी पूछना चाहिए था, वो सीसीटीवी फुटेज ही देख लेता कि एक बाप बेटी के इल्ज़ाम लग रहा है, तो हाँ भी आपके पास क्या सबूत है? वो भी नहीं देखा गया। बाप बेटी का जिक्र किया गया है कि ये बाप के घर अकेली रहती है। कासिम नौन साहब, जब आपने शादी की थी, क्या उस वक्त इसकी माँ साथ थी? मेरा सवाल है आपसे। जब ये कुंवारी थी, आपके साथ शादी नहीं हुई थी, उस वक्त तो बाप के घर में अकेली रहती थी। उस वक्त आपके माइंड में ये बात क्यों नहीं है, ये कि बाप के साथ इसका किरदार अच्छा नहीं होगा? अब आपको ख्याल आया है? कितनी लड़कियां होंगी पाकिस्तान, क्या पूरी वर्ल्ड के अंदर, जो किसी की माँ फौत हो गई है, किसी की माँ छोड़ के चली गई है, क्या अब वो लड़की भी अपने बाप को छोड़ दे? दो रिश्ते होते हैं अजीम, एक माँ का, एक बाप का। अगर माँ का साया सर से उठ जाए तो बेटी कहाँ जाए? भाइयों के घर में जाए तो फिर भाई का इल्ज़ाम लगा दें,
बाप के घर में रह रही है, बाप का इल्ज़ाम लगा दें। रिश्तेदारों के घर में जाएगी तो वैसे इल्ज़ाम लगेगा। रिश्तेदारों के घर में तो रह नहीं सकती, किसी हमसाये के घर में तो रह नहीं सकती। बेटी जाए कहाँ? बेटी ने बाप के घर में ही रहना है। आपने सिर्फ इकरा या इसके वालिद को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, आपने पाकिस्तान के अंदर कितनी बेटियों को तकलीफ़ पहुंचाई है जो मुझे माएँ बहनें देख रही हैं। कितने घर होंगे जिसमें बाप और बेटी रहते होंगे। आपने सब के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। आज वो बाप जो घर में बैठे मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो ये सोचने पर मजबूर होंगे, यार मोहल्ले में से कोई हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि मेरी बेटी घर में बैठी है और बाप अकेला है घर में। बाप साया होता है बेटी के ऊपर। आप इस रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं बग़ैर सबूत के, सिर्फ इस बिना पर। जी सीसीटीवी फुटेज मैंने देखी है, बेटी के कमरे में बाप जा रहा है या वहीं पे सो रहा है। हाँ, सोते हैं। मैं आपको बताता हूँ कितने घर होंगे जो एक कमरे पर मुश्तमिल है। क्या वहाँ पर बेटी और बाप नहीं सोते एक कमरे के अंदर? क्या सबके पास अलग अलग घर तो नहीं होते हैं? कितने घर दिखाऊं मैं आप लोगों को, दिखाऊं कि एक रूम है, एक कमरा है, वहाँ पर बाप भी रहता है, बेटी भी रहती है, बीवी भी रहती है। अगर वो बीवी फौत हो जाए, बेटी कहाँ जाएगी? क्या उस रूम में नहीं रहेगी? बाप उस रूम में नहीं सोएगा। अब बाप को कमरे से बाहर निकाल दिया जाए। भांडा इल्ज़ाम है, घिनौना इल्ज़ाम है, बिल्कुल इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती बग़ैर सबूत के। आपके पास बहुत सी चीज़ें थीं, बहुत से आप इल्ज़ाम लगा सकते थे, लेकिन ये घिनौना इल्ज़ाम आप ना लगाते। जैसे मेरे अब्बू ने मतलब मनसूखी डिग्री दायर की है ना, तो उसे गुस्सा हुआ है कि ये क्यों मेरे पर किया है, इसने मुझे वहाँ पे मारा। मुझे कहते हैं अपने अब्बू से कहो कि ये वापस करे, ये ना करे दरखास्त। मैंने कहा मुझे तो क्या पता अब आपने क्या किया या अब्बू ने क्या किया। तो मुझे तो बता दिया था अब्बू ने कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया। मैं फिर भी चुप करके मैंने कहा देखो, इसने उसी टाइम मुझे मारा, मुझे घर से ये खुद आके यहाँ पर छोड़ कर चला गया अपने अब्बू के घर, कि तुम अब्बू को फोर्स करो कि ये डिग्री उठाए, वापसी करे। अभी इसी कश्मकश में मैं अभी हम इसी मसले में जा रहे थे कि इसने मेरे अब्बू के ऊपर झूठी FIR करवा दी, मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कर। नज़र हुसैन है जो कि अभी भी इसके साथ है, इसका वो इससे पैसे लेता है और हम इसी के साथ ही घूमता फिरता है। अभी भी इस टाइम भी वो इसके साथ मौजूद है। उसकी बेटी है निशा। ये कहाँ का रहने वाला है? नज़र हुसैन। नज़र हुसैन यहीं का रहने वाला है, रोहिला माली का है जी। अच्छा, वो नज़र हुसैन ने मुकदमा दर्ज करा दिया और मैंने ये सुना है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो आपकी जो अम्मी कह सकते हैं, आपके अब्बू की बेगम हो गई, उनको इस्तेमाल करके मुकदमा दर्ज? जी, उनको इस्तेमाल करके मुकदमा दर्ज करवाया। उनको मतलब कि ना मैं और 376 का इस्लामिक लॉ का कि मैं तो इसकी बीवी नहीं हूँ मुकर। इन्होंने मतलब कि ना जब इस आड़ में आकर मैं अकेली हो गई यहाँ पर, मैं कभी मतलब कि चाचुओं के घर में, मैं चाचू के घर में चली गई थी। इन्होंने कहा कि अब मैं इसी शर्त पे अब्बू को छोड़ेंगे कि आप जाके जो मनसूखी डिग्री आपने हाल की है 100 तोले वाली, उसके दोबारा बयान करो कि मैंने ये सही की है, बाकायदा इसका मुझसे स्टाम्प लिखवाएं, मुझसे दोबारा वापसी उठवाओ मनसूखी डिग्री के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अब्बू के ऊपर FIR ब्लैकमेलिंग के लिए कराई गई। ब्लैकमेलिंग की, और उसी डेट के ऊपर सबूत हम, इसने तो कहा है ना कि इसने सिर्फ बातें की हैं अपने बयान में, हमारे पास बाकायदा प्रूफ भी है, सबूत भी है जिसमें हम सच्चे हैं। ठीक है, इसने उसी दिन मेरे अब्बू की हथकड़ी खुलवाई और उधर से मुझसे जाके बयान करवाए। इस लड़की की शादी हो जाती है, शादी के बाद निकाह वाले दिन जो चीज़ें तय हुई, 100 तोले सोना, 1 कोठी और 50,000 माहवार, ये प्लान चल रहा था कि जो चीज़ भी लेकर कर देने के लिए तैयार हूँ, तो किसी तरीके से इकरा को हासिल कर लूँ। मेरे ख्याल में वो 200-300 तोला भी लिखने को तैयार था, लेकिन बाद में उसके जहन में यही प्लान चल रहा था कि मैंने किस तरीके से वापस करना है। अब उसने ये चीज़ें वापस लेने के लिए, वापस लेने से क्या मुराद है, दी तो नहीं थी, लिखी हुई थी, तो वो अदालत में जाके उन्होंने वो दावा दायर करा दिया इकरा से। जब अब्बू को पता चलता है, इसके वालिद को पता चलता है कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, ये जाके मनसूखी दायर कर देते हैं। और नाज़रीन, फिर यहाँ पर दिलचस्प खेल खेला गया कि इनकी अम्मी हो गई, इसके जो अब्बू हैं उन्होंने शादी किया इकरा की शादी के बाद, क्योंकि ये बाप बेटी घर में रहते थे, ऑटोमेटिकली घर के कामकाज भी बेटी करती होगी, बाप की खिदमत भी करती होगी। अब बाप अकेला हो गया घर में, ये इन्होंने सुन्नत रसूल अदा की है, शादी की है, कोई नाजायज़ काम नहीं किया। जब ये शादी हो गई तो अब इसके अब्बू के ससुर को इस्तेमाल किया गया और इसकी जो अम्मी हो गई, इसके अब्बू राना साबिर की जो बीवी थी, नाम क्या बताया उसका, निशा, उसे यूज़ किया गया और जाके 376 का रेप का केस दर्ज करा दिया गया।
इन्होंने मुझे वो सारे सबूत दिखाए हैं। इनके पास निकाह फार्म था, तस्वीरें अपनी वगैरह बीवी के मतलब साथ तस्वीर थी राना साबिर की, यानी इसका अब्बू हो गया और उसकी बीवी हो गई, उनके साथ तस्वीर थी। जज साहब के सामने वो सारा मैटर रखा गया, तो अब उसने भी फिर तस्लीम कर लिया उस औरत ने कि जी ये मेरा खामिद है। लेकिन ये सारी बारगेनिंग, इसको हथकड़ी लगी, ये इसकी बेइज्जती कराई गई, थाने में इसको बंद कराया गया सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए ताकि इकरा ने जो मनसूखी की दरख्वास्त दायर की है वो वापस ली जाए। और इनका कहना है हम ब्लैकमेल हुए, हमने वो राजीनामा हासिल करने के लिए, अपने अब्बू की इज़्ज़त बचाने के लिए, उस FIR को ख़त्म कराने के लिए, फिर ये यूँ समझें 80 तोला सोना से दस्तबरदार हुई हैं, 80 तोला सोना की कुर्बानी दी और उस FIR को वापस तोला सोना की कुर्बानी भी दे दी, फिर जो ऊपर 20 तोले वो भी इसने मुझे पहना के वापस लेकर वो भी ये वसूल पा चुकी है, ये करार दिया है। अब इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। चलें जी, अब इसके बाद ये हुआ, वो आपका दावा ख़त्म हो गया, आपके अब्बू के ऊपर जो मुकदमा था वो भी ख़त्म हो गया। अब आपकी उसमें फिर ये देखें वो बीवी भी तस्लीम हुई, हर चीज़ जाके जो कहते थे मैंने ज्यादती के, वो फिर बीवी भी तस्लीम हुई वहाँ जाके। ये फिर सरासर हमारी इज्जत ही उछाली गई है ना, हमें बदनाम, अब भी मीडिया पे ये जाकर हमें बदनाम कर रहा है मेरे बाप के साथ, मतलब ये अब्बू के ऊपर गलत इल्ज़ाम। वो बुजुर्ग हैं, ठीक है, आवाम देखने वाली है कि आजकल बेटी का और बाप का मुकद्दस रिश्ता है, मुकद्दस रिश्ता है। इसको तो जो ऐसे बदनाम करेगा उसको तो बंदा चौक में ठहरा के ना आग लगा दे। ऐसे रिश्तों के ऊपर जो उंगलियां उठाते हैं, बाप एक पैदा करके पाला उसने, माँ नहीं थी, ठीक है, आज उसी के ऊपर क्या हमें जीने का दुनिया में कोई हक नहीं है। नाज़रीन, मीडिया पे उन्होंने बयान दिया है, मैंने भी वो सुना है कि बाप और बेटी के ताल्लुक को गलत रंग दिया गया। कासिम नून साहब, आपको पता नहीं था कि जब इकरा अपने बाप के घर में थी, क्या इसकी माँ साथ थी? इसने सहारा मेरा मुझे मारा, मैं अब लोगों के दरों पे जाऊं, वो फिर मैं दुनिया के आगे अच्छी बनूंगी, वो मैं गंदी बनूं? मैंने यानी अगर लोगों के घरों में जाकर रहे तो वहां पर ये पाक दामन है, अगर बाप के घर में रह रही है तो यहाँ पर इस रिश्ते के ऊपर भी उंगलियां उठा दी गई कि बाप और बेटी का रिश्ता आपस में ठीक नहीं है। ये बयान रिकॉर्डेड चल रहा है मीडिया के ऊपर, किसका? कासिम नून साहब। इसको आपने अपना मजाजी खुदा तस्लीम किया, जिसकी बीवी बनकर गई, उस शख्स ने आपके ऊपर आपके बाप का इल्ज़ाम लगा दिया। जी, मेरे अब्बू का इल्ज़ाम लगाया, और हालांकि मेरे मतलब मैं वो बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। ये फिर इसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो अभी तक जोर लगा रहा हूँ कि राजीनामा करने के, जब इसे बाप का भी इसने इल्ज़ाम लगा रहा है एक साइड पर, दूसरी साइड पर ये कह रहा है कि इसके घर वाले रिश्तेदार भी इसे मना रहे हैं कि ये अपने घर, फिर ये मुझे फिर वापस क्यों बुला रहा है? जबकि आप गलत हैं उसकी नज़र में। तो उसकी नज़र में गलत हूँ, मेरा बाप के साथ ताल्लुक है, मेरे घर में इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके घर में ये मुझे मेरे हॉस्पिटल क्लिनिक को बदनाम करने की कोशिश की है कि कोई मरीज ना आए, ठीक है। हालांकि शरीफ घरों की औरतें मेरे पास आती हैं, कहते हैं इन्होंने गलत बात की है कि घर में इन्होंने चकला खोला हुआ है। इस घर की शिकायत कोई थाने में दर्ज कराई किसी किस्म की? आज तक ऐसा ना सीन हुआ है, और पूरा मोहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आना जाना है, सबके साथ दुआ सलाम है, कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये राने कासिम के कहने से ये मेरी इज्जत खराब नहीं हो सकती, ठीक है ना। पूरा माशरा जो मुझे लोग जानते हैं, ये मुझे बदनाम नहीं कर सकता। इसके कहने से या इसके भौंकने से मैं नहीं वो हो सकती, जलील हो सकती। ये पहले अपने घर में देखे, इनके घरों में जो कुछ मैं देख के आई हूँ, मैं मीडिया पे बताऊँ तो ये शर्म के डूब के मर जाएगा, ठीक है। इनके घर का माहौल क्या है, ये तो मैं चुप करके, मैंने कोई बात इनकी ऐसी वाज़े शो नहीं की जो कि मैंने इनके घर में देखा है। पहले इस अपना करैक्टर देखिए, अपनी बहनों का करैक्टर, अपने घर का करैक्टर देखे कि वो दुनिया इसके बारे में क्या कुछ कहती है। अच्छा इकरा, ये तो बातें चलती रहती हैं। अब आप ये बताएं मुझे, मैं उस आपकी स्टोरी की तरफ चलता हूँ कि जब आपसे 100 तोले सोना 20 तोले में कन्वर्ट करा दिया गया, आप कह रही हैं वो 20 तोले सोना भी ले लिया गया, फिर आप दुबई कैसे पहुँच गई? जब ये मेरी हो गया राजीनामा, इसने मेरे अब्बू के पाँव पकड़े कि मुझे आखिरी मौका दे दें, आज के बाद ना मैं कोई ऐसा फराड करूंगा, ना कोई धोखा करूंगा, मुझे आखिरी दफ़ा माफ़ करें, आप मेरे ससुर जी हैं, मुझसे गलती होगी, ये आपकी बीवी है। बीवी भी दोबारा कहा कि आप रखें भी, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा कि ऐसी औरत को अब मैं अपने घर में नहीं रखूंगा। जिसने आपकी जो माँ थी, जो आपके अब्बू की बीवी थी, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, रेप केस बनवाया था, वो अब आपके अब्बू के घर में नहीं है?
नहीं है वो। फिर उसी वक्त हमने कहा कि इसने अगर ये कुछ हम पे इल्ज़ाम लगाया, कल को ये हमें जहर दे सकती है, मार सकती है कासम के कहने पर। कासम ने बहुत बार कोशिश की है ऐसी हरकतें करने की, ठीक है। ये मेरे अब्बू के इसलिए खिलाफ है कि सिर्फ मेरा अब्बू ही है जिसको मैं अपना सहारा बना के बैठी हूँ कि मेरी कोई आवाज़, मेरी तो कोई बात सुने। ये अब्बू के ये भी पीछे हट जाए, जो इसने भी मेरी मदद की है ना, इसने उनको निशाना बनाया है, मेरे साथ जोड़ दिया है। अगर मेरे केस के गवाह हैं उनके ऊपर तशद्दुद, उनको धमकाना शुरू कर दिया मेरे। अच्छा, वो तो सारी बातें ख़त्म हो गई, आपकी अम्मी भी वापस चली गई, कंप्रोमाइज़ हो गया, उन्होंने मिन्नत की आपके अब्बू की, आपको भी कैल किया होगा जी। अब आप लोग दुबई के लिए रवाना हो गए, मुझे क्या बीती वहाँ पे? सुलह हो गई मेरी इनके साथ, ठीक है। अगर जैसे कि मैं अगर जैसे कहते हैं ये ब्लैकमेल, मुझे फिर ये इन्होंने बार बार अपने घर में क्यों जाके रखा अपनी बेटी, मुझे ये, मैं ब्लैकमेलर लड़की थी ना, फिर ये मुझे अलग घर में रखते शुरू से ही। मेरा करैक्टर अगर ख़राब था, इसने मुझे अपनी बेटियों के दरमियान में रखा है जो कि जवान थी, ठीक है, अपनी बीवी के दरमियान में रखा है। वहाँ पे गवाह मौजूद है इसके पूरे से। मुझे अपने घर में, अगर मैं तो गलत लड़की थी ना, फिर ये सुलह के बावजूद इसने मुझे अपने घर में ले गए हैं। फिर मुझे इन्होंने कहा कि अब दुबई हमने जाना है, तो दुबई मुझे ये चले गए हैं लेकर। वहाँ पर जब दुबई गए हैं तो फिर मैंने इनकी असली औकात, इनका असली चेहरा, ये कितना घटिया बंदा है, इसकी कितना इसका करैक्टर गलत है, ये कितना गलीज है, इसकी हर चीज़, इसका असली चेहरा मुझे वहाँ पर। अब ये कह रहा है कि मैं आप एक मिनट, आप वहाँ की जो बातें बताने जा रही हैं, आप ये हल्फन कहेंगी? जी बिल्कुल, ये जो है ना, ये इंतहाई घटिया बंदा है ये, ठीक है। वहाँ पर ये इसका लड़कियों का कारोबार है, बाप इसका टांगा घोड़ा चलाता था ना, ठीक है। पीछे ये खुद मान रहा है अपने इंटरव्यू में कि मैं पीछे से बैकग्राउंड मेरा बहुत लो है, ठीक है। एक यही अपने घर में से, बाकी भाई भी दुबई हैं, मछली का काम वो सिर्फ मजदूरी करते हैं। एक यही इतना ऊंचा लेवल पे इसने जायदादें बना ली, हर चीज़ इसने कहाँ से बना ली इतनी जल्दी, वो भी इतनी जल्दी बना ली, ठीक है। मैंने जाके आवाज़ उठाई है जब मैंने इसका किरदार देखा है, ठीक है। वो जो दूसरी बीवी है वो इसके साथ मिली हुई है, लड़कियां सप्लाई वही करवाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम राबिया छजड़ी है, वो यहाँ पर राबिया नाम है उसका, ठीक है। राबिया छजड़ी नाम है। माँ उसकी जो अराई है, कौम, बाप उसका जो वो छजड़ा है। तो उसने, वो लड़की इसके साथ मिली हुई है। ये इनका कारोबार क्या है कि ये अपनी बीवी इसकी लड़कियों से मिलती है वहाँ पर, तो नंबर वो लेती है, बाद में डीलिंग ये करती है। ये जब जाता है अपनी इसका कारोबार, जब इसके वहाँ पे मछली के जो अरबी आते हैं। इकरा, ये आप एक बहुत संगीन इल्ज़ाम लगा रही हैं। जी, ये बिल्कुल आप होश और हवास के साथ और हल्फन कह रही हैं। बिल्कुल, ये जब मैं वहाँ पर गई हूँ इसका घर में, मुझे इसने जहाँ पे रखा, पहले मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। इसने पहला महीना, मैं वहाँ 3 महीने रही, पहला महीना तो इसने जो है ना वहाँ पर खामोशी के साथ मुझे बस अपनी बीवी जो दूसरी मैंने देखी पहली बार वहाँ पर, मैंने ना उसे मिली, तो वो मुझे बर्दाश्त इसलिए नहीं कि कहीं इसको अगर पता चले ये हम पे कोई इशू ना बना दे। वो बीवी यहाँ नहीं रखता, ये क्यों नहीं रखता? चलो कुछ अरसे के लिए तो यहाँ पर रखे, इस बेचारे को ये वहाँ पर क्यों नहीं लेके जाता जो पहली बीवी है? ये उसका किरदार, ये सीधी सादी है, ये मजलूम है जो पहली है, ठीक है। वो चलाक है, वो सारा कुछ है। उसने वहाँ पर जो है ना जो बिजनेस शुरू किया हुआ है, उसका काम है वो लड़कियाँ वहाँ पर हायर करती है। वो लड़कियां वहीं की रहने वाली होती हैं, वहीं पर वो ये पाकिस्तान से राब्ते करवाती है या जहाँ से भी करवाती है, ठीक है। ये इनका आपस का मामला है। मैंने तो जो देखा ना, मैं तो वही बताऊंगी। मैंने इसके नंबर में मोबाइल देखे नंबर, मैंने इसे पूछा कि ये आपका राब्ता क्यों है, मैंने इस चीज़ का इशू बनाया कि आपका ये राब्ता क्यों है। तो इन्होंने मतलब कि वो कहा कि ये जो है ना ये कुछ नहीं। मैंने फिर अपनी कानों से जब इनका सुना ना, ये अरबी के पास लड़कियाँ भेजते थे जो वहाँ पर इनकी डीलिंग मछली के लिए, मछली का कारोबार भी करता है सास, वो दिखावे के लिए इसने डबल कारोबार शुरू किया हुआ है मछली का। अलग ये तो नहीं है कि वो आप लोगों के करैक्टर पर सवाल उठा रहा है और आप उनके करैक्टर पर सवाल उठा रहे हो। मैंने तो 1 साल पहले बाकायदा जैसी दुबई से आई हूँ, मेरी डीपीओ साहब के पास मैं पेश हुई हूँ 1 साल पहले, बाकायदा केस भी 1 साल पहले का, उसमें भी ये मैं आज इल्जाम नहीं लगा रही। ये इल्जाम आपने पहले से लगाया हुआ है? 1.5 साल से मैं ये इल्जाम लगा रही हूँ। मैं 2 साल से अपने वालिद के घर मौजूद हूँ। मैंने जब 1.5 साल में हो गया मेरे केस को, 1.5 साल में मेरे केस में भी बाकायदा ये बात मौजूद है। और मैंने 1.5 साल पहले डीपीओ को दरखास्त दी थी, वो आपके सामने मैं वो भी दरखास्त पेश करूंगी। उसमें भी मैंने बाकायदा ये लिखवाया था कि ये लड़की सप्लायर करता है, मुझे इससे बचाएं, मेरी इज्जत को भी खतरा है। ये इसने मेरे साथ भी बकवास की कि तुम इनके साथ मेरा साथ यहाँ मिलकर काम करो, मैं तुम्हें यहाँ सेट करता हूँ।
तो आपको भी इस काम में लगाने की कोशिश की कि जैसे वो है, आप भी, अब दोनों मिलकर यहाँ पर ये काम मेरे साथ आप मेरी हेल्प करें। मेरी बच्ची पैदा होने वाली थी, मैं वहाँ से इसे यही कह कर आई हूँ, मैंने कहा मुझे बच्ची पैदा करनी है, मैं पाकिस्तान मुझे जाने दें, मैं आपके पास आपकी बात सुने हूँ, अगर मैं ये बात ना करती ये मुझे मारता था। ठीक है, मैं फिर वहाँ से आई हूँ, मैंने जैसे ही मैं आई हूँ, मैं आकर दोबारा मैंने इधर घर आकर मेरी बच्ची पैदा हुई है। इसने राजीनामा करने की कोशिश की है, ये इसने मेरी बच्ची को गोद में बिठाया है, गाड़ी में ये बैठा है, बकायदा इसने अपने इंटरव्यू में वो वीडियो भी लगाई है। ये दुबई से वापस आ गया, वापस आया है मुझे मनाने के लिए, लेके जाने के लिए कि अब तो बच्ची पैदा हो गई, अब तुम मेरे साथ चलो। इसने राजीनामा किया है, बस वही वीडियो इसके पास मौजूद है बच्ची की। उसके बाद ये साबित करे कभी इसने बच्ची को उठाया हो या मैंने इसे मिलने दिया हो या कुछ को, ये बंदा खराब है। इसने, मैंने कहा ये भूल गया होगा, ये अब मुझसे बात नहीं करेगा, अब तो मैं पाकिस्तान आ गई। इसने फिर मेरे साथ वही बात की गाड़ी में, मुझे ये गाड़ी में बकायदा लेके जा रहा है। इसने खुद ही, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, इसने खुद अपने इंटरव्यू में वो मेरी गाड़ी और बच्चों वाली वीडियो चला रखी है। तब इसने मुझे दोबारा फोर्स किया है कि आप जो है ना अब मेरे साथ चलो दुबई। मैं वो दिन के बाद, मेरी कासिम के साथ ना कोई पिक्चर है, ना मेरी बच्ची की वीडियो है, ना मैं अपने बाप के घर हूँ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैंने जवाब दिया है। इसलिए जाकर फिर इसने मुझे ज्यादा थ्रेट करना शुरू कर दिया, मुझे रोज धमकियां, मेरे घर के आगे आके इसने गाड़ी लगा के मेरी बच्ची छीनने की 2 बार कोशिश की है इसने। ठीक है, मैंने थाना रोहिल्ला वाली DPO साहब को 1 साल पहले बल्कि इसकी कंप्लेन भी की थी। ठीक है, कि इसने कोई कार्रवाई हुई है? हो चुकी है पहले, ये आज इल्जाम नहीं हो रहा, ये आज का नहीं है। मैंने 1.5 साल पहले, फिर इसने उस वक्त इसने मेरे पे इल्जाम क्यों नहीं लगाया, या अभी ये मीडिया पे आ कह रहा है ये इल्जाम, क्या अगर इल्जाम होता, मैं 1.5 साल पहले मैंने ये बात क्लियर की थी, तब ये मुझे पे बात करता, तब ये छुपा गया अपनी इज्जत को। आज अब मैं फिर दोबारा ये बात दोहरा रही हूँ कि असली मसला क्या है, मैं क्यों नहीं इसके घर जाना चाह रही, मैं तो असली वजह बता रही हूँ, कोई मेरी बात नहीं। जब ये आपको लेने के लिए दुबई से आ गया था, आप वापस, जबकि बच्ची की डिलीवरी भी हो चुकी थी, आपकी बच्ची पैदा हो चुकी थी, आप दुबई वापस क्यों नहीं गई? इसीलिए नहीं गई कि ये वहाँ पर गलत काम के लिए मुझे फोर्स कर रहा था कि दोनों मतलब के बीवियाँ मिलकर मेरा साथ दें और मैं पैसा कमाऊँ। आपने इनकार कर दिया? मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वो तो शुरू से वहाँ सेटल है, उसको पता है ये शराबें वहाँ पीता है, वहाँ इसने अपनी एक एजेंसी छोटी सी बना शराबें जहाँ ये स्टॉक करता है। ठीक है, इंतहाई ये गलीज आदमी है, चरस पीता है ये। ठीक है, चरस, ये मैं हल्फन कह रही हूँ आपको, शराब मैंने अपनी आंखों से देखी है, कलमा पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ, और चरस की सिगरेटें ये पीता है। अच्छा नाज़रीन, ये एलिगेशन आपके सामने हैं और पहले भी मीडिया पर ये बातें चल चुकी हैं। इकरा ने पहले भी ये एलिगेशन लगाया हुआ है कि वहाँ पे दुबई में जो लड़कियों का मामला है, बहरहाल मैं इस पर कोई बात मज़ीद नहीं कर सकता क्योंकि इसने देखा है नहीं देखा। 1.5 साल पहले मैंने DPO साहब को दरख्वास्त दी थी कि ऐसे इसने मुझे वहाँ पर फोर्स किया, मजबूर किया, मैं वहाँ पर आ गई हूँ। वो दरख्वास्त भी मैं लाइव चलवाना चाहती हूँ, मेरे पास तो सबूत है। अगर मैं आज ये इल्ज़ाम लगाती इसके पीछे लगकर, मैं फिर 1.5 साल पहले की, आप डेट लिख लें, डेट नोट करें, तारीख देखें बकायदा उसके ऊपर, तब भी यही बात थी, केस में भी यही बात है, आज भी यही बात है। मैं ये आज इल्ज़ाम, ये एलिगेशन आप शुरू से लगाती है? शुरू से ही, जब से मैंने इसकी औकात देखी है, पता चला, जब से मैंने तब से ये बात की है, आज का इल्ज़ाम नहीं है। और मैं इतनी गलत थी या कुछ भी था, इसे आज याद आया है। मैंने ये कहता है कि हमने इसके पीछे गुंडे लगाए, लड़के लगाए कि इसकी गाड़ी रुकवाई, फिर इसने, अगर उन्होंने गैंग हमारी ने इसे जदकोब किया, फिर इसने 15 क्यों नहीं की या पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हमसे तो ये थोड़ा सा भी कोई एक्शन लेता है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, हमारे पास बाकायदा सबूत है। अच्छा, ये आपको धमकियां दे रहा है? मुझे वाइस सुनवा रही थी, ये धमकियां आपको देता है? जी बिल्कुल धमकियां देता है, मेरे पास थ्रेड मौजूद है, हर चीज। जैसे ये कहता है कि अगर कोर्ट में गई, केस किया, तुम्हारा वो हशर करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, ये सारा कुछ मौजूद है। ये आप लाइव इनकी ऑन, ये आपको कॉल्स पे धमकियां दी हैं या आपको वाइस व्हाट्सएप पे किए मैसेज? व्हाट्सएप पे। मैं कॉल इसकी नहीं सुनती थी, अटेंड नहीं करती थी, ये फिर वॉइस मैसेज पे कहता था कि केस नहीं करना मुझ पे, तनसीख नहीं करनी। नाज़रीन, आपको ये वॉइसेस मैं सुनवा रहा हूँ, आप खुद फैसला कर रहे हैं और कासिम नॉन साहब भी मुझे सुन रहे होंगे। कौन ब्लैकमेलर है? मेरा ये ब्लैकमेलर की एक चीज सबूत साबित कर दे, हमें जो सजा मिलती है हमें दी जाए। हम इसकी जो है ना सारे सबूत, जैसे ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, धमकियां लगा के मेरे अब्बू को रोड एक्सीडेंट करवा दूंगा, मैं सड़क पे मरवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा। अब बताएंगे, ये सारी वॉइसेस आपके पास हैं? मौजूद है, मेरे पास सबूत है, इसके पास कोई सबूत नहीं है किसी चीज का। ये सिर्फ मीडिया पे जाके बैठ गया है। अगर ये बकवास करा तो इसकी बकवास से ना मेरी इज्जत खराब हो सकती है और ना ही हम पे कोई इल्जाम लग सकता है, ना हमारा पाक रिश्ता खराब हो सकता है, ना ये कोई इल्जाम हमारा, ये नहीं वो हम पे इल्जाम लगा सकता।
नाज़रीन, मैं आपको ये वॉइसेस सुनवाता हूँ जिसमें इनका कहना है कि इनके हस्बैंड ने इनको जो धमकियाँ दी हैं कि अब देखो एक मजलूम लड़की अदालत में इंसाफ लेने भी ना जाए, घर में बैठी हुई है, जो भी शिकवे कर रही है, जो भी इसकी शिकायतें हैं दूर होनी चाहिए। फिर थाना होता है, कोर्ट कचहरी होती है, लोग जाते हैं इंसाफ के लिए। अब इसे कहा जा रहा है कि अगर आप कोर्ट में दावा करने के लिए गई तो फिर आपके ये हो सकता है। ये आप वॉइसेस सुन लें। और देख मैं क्या क्या करता हूँ, फिर आगे देख तू तो कर। मैंने तो शुरुआत अभी कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ये मुहर्रम तक मुझे टाइम जाम अब्बास ने मांगा है मुझसे, उसके बाद में मैं शुरू हो जाऊंगा। तू कर, तू भी कर, तुझे चैलेंज दे रहा हूँ, तू कर। वो कुत्ता जो दल्ला है ना तुम्हारे साथ, जो तुम्हें लेके मोटरसाइकिल में घूम रहा है, वही कुत्ता तुम्हें जो है ना किसी के नीचे दिलवाएगा और खुद भी कुत्ता मरेगा। दल्ला भड़वा वो दल्ले का मैं जो हशर करूँ मैं रोहिल्ला वाली में, उस दल्ले जिंदगी भर याद करेगा। उसने जो लोगों को तंग किया ना, अब उसे पता चलेगा किस बंदे से पाला पड़ा है। दल्ले को फिर पता लगेगा। और कुत्ते की बच्ची है, बगैरत की बच्ची, बगैरत खानदान की बच्ची, और दल्ले खानदान की बच्ची। वो भड़वा तेरा बाप है दल्ला, उसकी वजह से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, दल्ले की वजह से मैं तुम्हें वहां पे बर्दाश्त नहीं कर रहा है, समझ। वो दल्ला है, वो दल्ला इसलिए बर्दाश्त नहीं करता। तो दरवाजे के पास आके फिर सब सारे मोहल्ले को आके सुनाता हूँ मैं फिर उसका कमाल, बे क्या है क्या नहीं है। तो एक गाली तो मुझे दिलवा दे, सारे मोहल्ले वाले को सुनाऊंगा और सबको पता भी है, एक बार उन्हें भी पता लग जाए भाई हाँ भाई ये क्या है क्या नहीं है। जिस दिन तुम कोर्ट से पेपर भेजेगी, घर तोड़ने की नौबत भी आ जाएगी, तो टेंशन फ्री हो जा। और ये देख ले कि मेरा तू जब एक केस मेरे ऊपर करेगी, अल्लाह पाक की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उस ऊपर वाले की कसम कि रोहिल्ला वाली में तेरे बाप का जो हशर करूंगा मैं, वो फिर अल्लाह को पता है या फिर मुझे पता है। ने मुझे थोड़ा सा छेड़ा, उनकी मैं शक्ल तो दूर की बात, उनका खानदान में ऐसा कर दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे कि उन्होंने राने कासिम से पंगा लिया है। अच्छा इकरा, ये आपको जो धमकियां दे रहा है, तो क्या आपने इसकी कोई कार्रवाई की है? मैं आरपीओ साहब को भी पेश हुई हूँ, ठीक है। मैंने इसकी ये वॉइसेस सुनवाई है उन्हें, हर चीज़ बकायदा उन्होंने इंसाफ किया है, उन्होंने मुझे इंसाफ दिया, उन्होंने बकायदा हर बात सुनी है और मेरे हक में उन्होंने फैसला कहा है कि आप सही हैं। ये वहाँ पर पेश भी नहीं हुआ, उन्होंने इसे बुलाया है, ये वहाँ नहीं गया, ये झूठा था ना, ये वहाँ पे पेश नहीं हुआ जाके। मैं पेशी से हम वापस आ रहे थे मुजफ्फरगढ़। कौन कौन थे? मैं, मेरी बच्ची और मेरे अब्बू थे गाड़ी में। तो इसने वहाँ पर पहली बार मुझे मेरी बच्ची को खर्चा इसने दिया। कहाँ पे? वहाँ कोर्ट, उधर कोर्ट में? हाँ जी, कभी इसने मेरी बच्ची को खर्चा नहीं दिया। ये कह रहा है ना मैं 15 लाख रुपया इसे कोर्ट में दिया, मेरे लिए हराम है इसका 15 लाख रुपया, मेरे लिए इसका 1 रुपया हराम है कि इसने मुझे कोई चीज़ के बदले में दी हो या कुछ में या तहफ़्फ़ुज़ किया हो। मैं अगर लेती, मैं कोर्ट में जाके बच्ची का खर्चे का दावा क्यों करती अगर मेरे पास था। इसने बच्ची को एक बार खर्चा दिया, वो भी सिर्फ 8,000 रुपया, ठीक है, 8,000 रुपया तय किया। अब 8,000 में आज के दौर पे जो है बच्ची का एक दूध और एक पैम्पर का खर्चा है। ये कह रहा है ना कि मैं दे रहा हूँ और मैं हकदार हूँ बच्ची का, ठीक है। दूसरी बात ये कि हम वहाँ से पेशी पे आए हैं तो इसे यही आग लगी है कि इसने केस, मैंने इसे धमकियाँ दी थी, वो वॉइस मैसेज आपने पहले सुन ली हैं, उसके ऊपर इसने कहा कि अगर गया वो हशर करूँगा। वो हशर करने के लिए फिर इसने वही किरदार अदा किया, मेरी गाड़ी रोकी है, बाकायदा ये गोदाम मोड़ है, कहाँ पे? ये संधे वाली जी, उधर मेरी गाड़ी रोकी है, मेरे अब्बू को निकाला है गाड़ी में से, मुझे मारा है। 4 बंदे थे ये, ठीक है, इन्होंने मेरे अब्बू को मारा है, मेरे अब्बू का मोबाइल तोड़ा है वहाँ पर, ठीक है। पिस्टल इनके पास था, नज़र हुसैन इसके साथ था, वही मेरे अब्बू का जो ससुर था। रास्ते में मारा है मेरे अब्बू को, मुझे गाड़ी से निकाला, हाथ बांधे हैं पीछे मार के। फिर वहाँ पर फिर आप लोग ने 15 की 15 के इन्होंने मोबाइल तोड़ दिया था मेरे अब्बू का ना, उसी टाइम पकड़ के मोबाइल। पहले इनको पता था कि ये पुलिस को फ़ोन करेंगे, इन्होंने पहले मोबाइल तलाशी ली है जेब में से। आपके पास मोबाइल नहीं था? मेरे पास नहीं था मोबाइल, मैं घर पे, मेरी मतलब बैटरी नहीं, तो मैं घर पे अदालत में मैं नहीं ले जाती मोबाइल अपना। तो मेरे अब्बू को इन्होंने तलाशी ली है, तब जो पैसे वगैरह थे वो भी मतलब गिर गए वहाँ पर। मोबाइल निकाल के इन्होंने रोड पर फेंक दिया। वहीं से फिर हमने गाड़ी मोड़िया, हम आरपीओ साहब के पास भी वापस गए हैं। वहीं से आरपीओ साहब के पास दरख्वास्त दी है, उन्होंने हमारी बाकायदा बात सुनी है तसल्ली से, उसका एक्शन अब मैं थाने में भी ये बात मेरी चल रही है। ये आप लोगों ने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पे तो ऑर्डर जारी हो गए हैं और मैं अब थाने जा रही हूँ। और मैं जब तक इस बंदे को सजा नहीं दे देती मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी। मेरा एक्शन लेगी पुलिस, आज ले कल ले, मुझे जहाँ जाना पड़ा मैं जाऊँगी। मैं तब तक जान नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा इंसाफ नहीं होता। आपको जान का खतरा नहीं है? मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मुझे पुलिस तहफ़्फ़ुज़, इनका मैं कितनी बार हर जगह जा चुकी हूँ, मुझे कोई इंसाफ क्यों नहीं दे रहा अभी तक। ये तो हमारी पुलिस हमारे लिए बैठी है ना यहाँ पर,
हमारी जान के लिए, हिफाजत के लिए बैठी है ना। मेरी जान को अगर कोई मसला हुआ या कुछ भी हुआ, इसकी धमकियां सुन के आपको पता लग गया कि हमारा जिम्मेदार मेरे बाप का भी यही जिम्मेदार है। अब अगर इसने हम पे कोई झूठी FIR करवाई है, जो कुछ भी करवाई, उसका जिम्मेदार भी ये खुद है। अब आपका हस्बैंड यहाँ पाकिस्तान में है या दुबई में है? दुबई है। कब गया है ये अब गया है, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। जब पर्चे के ऑर्डर हो गए थे? पर्चे के ऑर्डर हो गए हैं। जब मैंने पर्चे के ऑर्डर करवा लिए हैं, तभी से पता चला है, तब ये यहाँ से भाग गया, फरार हो गया। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कराने के बाद चला गया? इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाता ही यहाँ से निकल गया। अपनी इज्जत, अभी मैं अब वहाँ जाके सुकून से बैठ जाऊँ, इनकी इज्जत खराब करती रहूँ पीछे से। इकरा, लास्ट में आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, मेरी व्यूवरशिप काफ़ी वसी होती है, आला अफसरान आपको देख रहे हैं, और क्या अपील करेंगी देखने वालों को? आप क्या कहेंगी? क्या डिमांड है आपकी? क्या चाहती हैं? मेरी डिमांड है, मैं इस पे FIR दें, पुलिस मेरा मुझे सुने, ठीक है, मेरा साथ दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं नाजरीन, अब ये मज़लूम बेटी और मज़लूम बाप मेरे साथ ठहरे हैं। सारी कहानी आपने सुनी है कि किस तरीके से इनको टार्चर किया गया। अब ये लड़की अपने बाप के घर में बैठी है और यहाँ पर इनके ऊपर उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। मैं यहाँ मुखातब करके कहूँगा कासिम नौन से कि अब ये लड़की बुरी हो गई है। जब ये लड़की आपके साथ दुबई तक गई, ये ठीक थी, आपके साथ गाड़ियों में घूम रही थी, उस वक्त ठीक थी, पार्कों में आपके साथ तस्वीरें बनवा रही थी, उस वक्त ठीक थी, टिकटॉक पे आप लोग आ रहे थे, इकट्ठे वीडियोस बना रहे थे, उस वक्त भी ठीक थी। जब ये अपने दावे से दस्तबरदार हो गई, उस वक्त भी इसका करैक्टर ठीक था। जब ये दुबई से वापस आई है और घर में आके बैठी है, अब ये करैक्टर लेस हो गई है। अब इसका बाप भी करैक्टर लेस हो गया है। कासिम साहब, ये आपकी बेटी है, ये राना साबिर की बेटी है इकरा, और ये आपकी बेटी है, ये आपकी औलाद है। जितना भी इन लोगों से जान छुड़ाओगे, ये बेटी आपकी है, और ये भी उसी घर में परवरिश पा रही है जिस घर को आप बुरा कह रहे हैं। अब सोच के बयान दिया करें। ये फैमिली मैटर्स होते हैं, उंगली उठाने से पहले, इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेते हैं। आपने जिस मीडिया पे अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, अपनी मिसेज़ की तस्वीर वहाँ पे चलाई हैं, यकीन करें मैं ये प्रोग्राम ऐसे रिकॉर्ड ना करता, मैं इसको नकाब में लेके आता, लेकिन आप इसे पहले बेनकाब कर चुके हैं। इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोज़ पहले आप वायरल करा चुके हैं, इसको हर बंदा देख चुका है। लिहाजा अब मेरे लिए वो बात नहीं रही थी कि मैं इसे नकाब लगा के बिठाता, इसे छुपा के बिठाता, अब वो मुमकिन नहीं रहा था। आपने इसे पहले ही पब्लिक कर दिया है। तो नाजरीन, आखिर में यही कहूँगा कि आला हुकाम से मेरी अपील है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील है, वज़ीर आला पंजाब से अपील है, RPO DPO मुजफ्फरगढ़ और SHO थाना रोहिल्ला वाली से मेरी अपील है, इस लड़की को इंसाफ दें। अगर आज एक पढ़ी लिखी खातून मीडिया के सामने इंसाफ की अपील कर रही है, अब ये ना हो कि जो लड़कियां घर में बैठी हैं, जो अनपढ़ लड़कियां हैं, जो बोल नहीं सकती, जो अपना मुतालबा नहीं रख सकती, जो अपनी बात नहीं कह सकती, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। अगर आज इसको इंसाफ ना मिला तो कितने दिल टूट जाएंगे कि इकरा के साथ ये हुआ था, उसको क्या इंसाफ मिला है। लड़कियां बेआस हो जाएंगी। इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। इनके तमाम केस को रीविज़िट किया जाए, इस लड़की को मुतमईन किया जाए। इसी दुआ के साथ, इसी इल्तिजा के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम पर ज़रूर एक्शन होगा। और नाजरीन, मैं आपको इस इकरा के केस से ज़रूर अपडेट रखूँगा। और कासिम नौन साहब, अगर आपके पास कोई एविडेंस हैं, वो एविडेंस सामने लाएं, जवाब मैं दूंगा। इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।